रामू काफी अमीर था। उसके पास दौलत, शोहरत, सब कुछ था। वो अपने अच्छे अच्छे घोड़ों के लिए जाना जाता था और उन्हें बेचकर काफी पैसे कमाता था। वहीं दूसरी तरफ भोला गरीब, लाचार और बेबस था। इसलिए कोई और काम न मिलने के कारण वो अपने बड़े भाई के तबेले और खेतों में मजदूरी का काम करता था। उफ, हे भगवान, आज गर्मी तो कहर बरपा रही है। बस थोड़ा सा आराम कर लूं। भोला एक पेड़ की छाया में बैठता ही है कि तभी उसका बड़ा भाई रामू एक राजा की तरह उस पर खड़ा हो जाता है। रामू की आंखों में घमंड था, जैसे भोला उसका नौकर नहीं बल्कि गुलाम हो। अरे भोला, तुमने अभी तक कितनी कम लकड़ियां क्यों काटी हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि कितना काम बाकी है? भैया, गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा बस थोड़ा आराम कर लूं। आराम? ये आराम करने की जगह नहीं है। अभी तो सारा काम बाकी पड़ा है। भैंसों को कौन नहलाएगा? तबेला कब साफ होगा? जल्दी से काम पर लग जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? भोला बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपने काम पर लग गया। उसकी आंखों में निराशा थी पर होठों पर चुप्पी। सुबह के समय भोला जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाकर रामू के घर की ओर निकलता है। अरे भोला, आज फिर तुम देरी से आए हो। सुबह सुबह इतने बड़े खेत और तबेले का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठे रहते हो। माफ करना भाई, मेरा बेटा रात भर रोता रहा, भूख से कराहता रहा, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी सारा काम दोगुनी तेजी से कर दूंगा। ठीक है, चलो पहले घोड़ों के तबेले और भैंसों के बाड़े की सफाई कर दो। उसके बाद खेतों में जाकर सारा हल चला देना। और हाँ, काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भोला तुरंत काम पर लग जाता है। वो सबसे पहले घोड़ों के तबेले से गोबर उठाता है, एक एक कोना साफ करता है। फिर भैंसों को चारा डालने लगता है। उधर रामू आराम से बैठकर चाय पीता है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। घर में चने रखे हैं, उसमें से एक बोरी ले आना और घोड़ों को डाल देना। भोला चुपचाप चने उठाने चला जाता है। तबेले में चने डालते वक्त वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कब तक मैं ये गुलामों वाली जिंदगी जीता रहूंगा? कब तक मुझे रामू का नौकर बनकर उसकी हर बात माननी पड़ेगी? भैया, मैंने आज के सारे काम कर दिए हैं, आप देख लो। सारे काम निपटाने के बाद भोला घर जाने लगता है। तभी रामू उसे आधी दिहाड़ी के पैसे देता है। आज तुम देर से आए हो, इसलिए आज इतने ही मिलेंगे। लेकिन भैया, मैं तो सिर्फ 1 घंटा देर से आया था, आपने तो आधे पैसे ही काट लिए। अच्छा, तो क्या पूरे काट लूं? चलो एक काम करो, यहां से एक थैला चने का ले जाओ। रामू ने वहीं से चने का एक थैला भरा और भोला ने बिना कुछ कहे चने लेकर घर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये अनाज भी उसके परिवार के लिए जीवन से ज्यादा कीमती था। भोला घर जाकर वही अनाज बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे को खिलाता है। अगले दिन सुबह सुबह भोला दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे भाई, आज तो जल्दी आ गया तू। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे अगले हफ्ते की घोड़ों की दौड़ के लिए तैयारी करवानी है। तुम जल्दी से तबेले और बाड़े की सफाई कर लो, चारा डाल लो और फिर तबेले में जाकर दौड़ के घोड़े को तैयार कर देना। लेकिन हाँ, उसकी अच्छे से वर्जिश करवाना,
घोड़ा एकदम जांबाज होना चाहिए। इस बार मुझे ही जीतना है। ठीक है भाई, जैसा आप कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर घोड़े को तैयार कर देता हूं। भोला चुपचाप तबेले की सफाई करने लगा, फिर बाड़ा साफ करके चारा डाला और आखिर में घोड़े को तैयार करने लगा। भोला घोड़ों को अच्छे से अभ्यास करवाता है, उन्हें अच्छी खुराक देता है और उनके स्वास्थ्य की जांच करता है। ये काम वो सालों से कर रहा था, इसलिए भोला को काफी अनुभव हो चुका था। अंत में उसने दौड़ के लिए 2 घोड़े तैयार कर लिए। वो आज भी मन ही मन सोच रहा था, उसके बेटे को घोड़ों की सवारी बहुत पसंद थी। भोला सोचता है कि रामू से पूछ लेता हूँ कि एक घोड़ा मुझे कुछ दिन के लिए घर ले जाने दे, ताकि उसके बेटे को खुश किया जा सके। तभी रामू तबेले में आता है। वाह, आज तो बहुत अच्छी चमक आ रही है। लगता है घोड़े भी तैयार हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। रामू आराम से बैठकर घोड़े को देखता है। भोला की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज उसे थोड़ी बेहतर रकम मिलेगी और शायद उसे घोड़ा भी मिल जाए। शाम के वक्त भोला अपना काम पूरा करके घर जाने लगता है। तभी वो रामू से पूछता है, भैया, मैं कह रहा था कि मेरे बेटे को घुड़सवारी बहुत पसंद है, तो क्या आप मुझे 2 दिन के लिए घोड़ा दे सकते हो? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम घोड़ा कहाँ रखोगे? यदि घोड़ा चोरी हो गया तो? नहीं नहीं। और हाँ, तुम खिलाओगे क्या उसको? मैं नहीं दे सकता। और ये लो, आज के तुम्हारे पैसे। रामू ने आज भी उसे उतने ही पैसे दिए थे जितने उसे पहले मिलते थे। भोला ने बिना कोई शिकायत किए पैसे लिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। वो निराश था। आज वो खुद की किस्मत को कोसता और दुखी मन से घर गया। एक हफ्ता बीत गया। घोड़ों की दौड़ का दिन आया। राज्य के बड़े बड़े घोड़े वहां पहुंचे थे, यहाँ तक कि उनमें से एक राजकुमार का शाही घोड़ा भी था और वहीं पर भोला द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार किया गया घोड़ा भी था। पूरा गांव और यहाँ तक कि शाही राजकुमार भी उस दौड़ को देखने आए थे। घोड़ों की दौड़ शुरू हुई। रामू और राजकुमार के घोड़े सबसे आगे थे। उनमें कड़ा मुकाबला चल रहा था। देखते ही देखते रामू का घोड़ा और तेज हो जाता है, मानो वो हवा से बातें करने लगा। अब रामू का घोड़ा सबसे आगे था। और आखिर में उसने दौड़ जीत ली। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। उसी समय राजकुमार का ध्यान उस घोड़े पर गया जो जीत के बाद भी उछल कूद कर रहा था। राजकुमार रामू और भोला के पास आए। राजकुमार, ये मेरा ही घोड़ा है और इसकी जीत मेरी ही मेहनत का फल है। तभी भोला हिम्मत करके बोल पड़ता है, नहीं नहीं राजकुमार, इसमें मेरी भी मेहनत है। मैंने इस घोड़े को शानदार अभ्यास करवाया है। ये सब उसी का परिणाम है। तभी विजय घोड़ा अचानक अनियंत्रित हो रहा था। रामू घबरा गया। तभी भोला ने प्यार से एक इशारा किया और फुसफुसाते हुए घोड़े को सहलाया। घोड़ा तुरंत शांत होकर भोला के पास सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजकुमार ये देख दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि घोड़ों का असली ज्ञानी कौन है। ये सब भोला के सालों के अनुभव का परिणाम था। शाम होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एक सैनिक भोला के घर आता है और उन्हें सूचना देता है, भोला, राजकुमार ने तुम्हें शाही तबेले में काम करने के लिए चुना है। वो तुम्हारी मेहनत और अनुभव से काफी प्रभावित हैं। तुम कल ही महल में आकर काम कर सकते हो। ये सुनकर वे तीनों खुशी से नाच उठे। भोला को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे कभी शाही तबेले में भी काम करने का मौका मिलेगा। ये फैसला भोला के लिए किसी चमत्कार से कम न था। राजकुमार के इस फैसले ने मानो भोला का जीवन एक झटके में बदल दिया। अगले ही दिन भोला शाही तबेले में काम करने चला गया। अब वो वहाँ का मुख्य तबेला कर्मी बन चुका था।
उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। तबेले के सभी घोड़े चुस्त, तेज और फुर्तीले होने लगे। वो अपने अनुभव से हर मुश्किल स्थिति में प्रयास करता घोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। उधर रामू अपने घर में बैठा सोच में डूबा हुआ था कि आखिर भोला काम पर क्यों नहीं आ रहा है। अरे 15 दिन हो गए पर भोला अभी तक काम पर क्यों नहीं आया? न सफाई करने, न ही तबेले में। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया या फिर कुछ और बात है? रामू ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रहा। जाकर पता लगाओ कि वो क्या कर रहा है। जब नौकर भोला के घर जाता है तो वो सब देखकर दंग रह गया। वो जल्दी से तबेले में आकर रामू को बताता है। हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं खुद जाकर देखता हूँ। रामू देखता है कि उसका टूटा फूटा झोंपड़ी का मकान एक शानदार बड़े घर में बदल चुका था। उसके पास 2 घोड़े भी थे। उसका बेटा छोटे घोड़े के साथ खेल रहा था। उनके घर में सुख समृद्धि देखकर रामू से रहा नहीं गया। वो रोता रोता और अंदर से जलता हुआ अपने घर आता है। दया सुनती हो? मैंने देखा कि भोला का घर झोपड़ी से सीधा एक बड़े और सुंदर घर में बदल गया है। उसका घर तो हमसे भी सुंदर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर 15 दिनों में ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? वो इतना अमीर कैसे हो गया? अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे भाई ने बहुत तकलीफें सही हैं। तुम जाकर उसी से पूछ लो आखिर ये सब कैसे हुआ। अगले दिन रामू को गांव वालों से पता चलता है कि भोला तो शाही तबेले में मुखिया के तौर पर काम कर रहा है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो बहुत दुखी और ईर्ष्या से भर गया। अच्छा, तो अब वो शाही घोड़ों की देखभाल करेगा। मैं भी देखता हूँ कि ये भोला कैसे मेरे से आगे निकलता है। आखिर वो सब सीखा तो मेरे से ही है। अगले ही महीने दूसरे गांव में घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता थी। भोला शाही घोड़ों को अब एक नए और अलग तरीके से तैयार करता है। वो तबेले में जी जान लगाकर मेहनत करता है। उधर रामू भी खुद अपने तबेले में काम करता है। वो खुद घोड़ों का अभ्यास करवाता है, ये सोचते हुए कि ये सब भोला को उसने ही तो सिखाया था, वो मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। मुकाबले का दिन आता है। सभी घोड़े एक रेखा में खड़े थे। रामू का वही घोड़ा वहां शामिल था जो भोला द्वारा तैयार किया गया था और जो पहले भी 2-3 बार जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार का वही घोड़ा जो पिछली बार हार चुका था, वो भी दौड़ में शामिल था। घोड़ों की दौड़ शुरू हुई। रामू और राजकुमार के घोड़े सबसे आगे थे। उनमें कड़ा मुकाबला चल रहा था। देखते ही देखते रामू का घोड़ा और तेज हो जाता है, मानो वो हवा से बातें करने लगा। लेकिन शाही घोड़ा भी कम नहीं था। वो भी लगभग बराबर दौड़ रहा था। अंत में शाही घोड़ा इतना आगे निकल गया कि कोई उसके आसपास भी नहीं था और वो आसानी से जीत गया। रामू का चेहरा शर्म और हार से भरा था। उसे समझ आ गया कि ये सब भोला की मेहनत का परिणाम था। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक नौकर को नहीं, बल्कि अपनी सफलता की कुंजी को, अपने हीरे जैसे भाई को लात मार दी थी। वहीं इस जीत के बाद राजकुमार ने भोला को काफी इनाम व संपत्ति भी दी। दूसरी तरफ रामू के घोड़े बीमार और आलसी होने लगे। दिनों दिन उसका काम घटता गया। अब उसके घोड़ों को कोई नहीं खरीदता। उसका तबेला तहस नहस हो गया। धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने भोला को अपना भाई बिल्कुल नहीं समझा।
आज भोला के पास अपना खेत, अपना तबेला भी था जिसमें उसके नौकर काम करते थे। वो घोड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और शाही तबेले में मुखिया के तौर पर काम कर रहा था। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया था।